ये जो सीआरसीएस पोर्टल है इसमें 4 स्कीम का ही ऑनलाइन का प्रोसेस दिया गया है। बाकी सब जो स्कीम का पैसा है वो लोगों को कैसे इसको मिलेगा? ऑनलाइन करने का ऑप्शन ही नहीं है उसमें, जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका भुगतान जहाँ तक हमको जानकारी है कि ये भुगतान ब्रांच के द्वारा दिया जाना है। नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार, आप देख रहे हैं बदलो बिहार न्यूज। दोस्तों, आप में से सभी लोगों ने देखा होगा कि सहारा का जो है आज के डेट में ट्रेंड चला हुआ है और सहारा की समस्या से लोग परेशान हैं। आपको भी पता होगा कि पोर्टल लॉन्च किया गया है। देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह के द्वारा उस पोर्टल को लॉन्च किया गया। उस पोर्टल पे ऑनलाइन करने का प्रोसेस है। तो हम सर के पास हम आए हैं। सर को जो है वो 1 लाख लोगों ने देखा और 1 लाख लोगों का प्यार मिला। तो आज हम फिर से सर के पास आए हुए हैं। ये सर से आज हम बात करेंगे कि दरअसल आप जो ऑनलाइन करते हैं तो आपकी जो गड़बड़ी है वो कहाँ पे गड़बड़ी होती है और किस गड़बड़ी के कारण आपका ऑनलाइन होने के बाद भी आपका प्रोसेस पूरा नहीं होता है और आपका पैसा आपके जेबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आज हम वही सर के पास आए हुए हैं। सर, सबसे पहले नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम महेश चौहान है। अच्छा, एक चीज बताइए सर, आपने पिछले वीडियो में बताया जिसको तकरीबन 1 लाख लोगों ने देखा भी और 1 लाख लोगों ने प्यार दिया। और आप ये बताइए सर कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ था कि लोग जो है वो ऑनलाइन करते हैं, किन्हीं लोगों का अपलोडिंग में समस्या आ रहा है, किन्हीं लोगों को अकाउंट नंबर समझ में नहीं आ रहा है, किन्हीं को सर्टिफिकेट नंबर समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे? हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जितना भी जमा करता है, जो ऑनलाइन दुकान पर जाने से पहले अपने नज़दीकी कार्यकर्ता या अपने कार्यकर्ता या अपने ऑफिस से पहले संपर्क करें। इसलिए कि मान लिया जाए कि आपको कौन सारी स्कीम है जो आपको ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाके ऑनलाइन के दुकान में कैसे बताएंगे। दूसरी बात ये रह गई कि आपका जो पासबुक है और मंथली अमाउंट आपने जो जमा किया वो कितने रसीद मिले हैं और कितने नहीं मिले हैं। जो मिले हैं वो चढ़े हैं कि नहीं, और जो चढ़े हैं तो बाकी शेष कितने रह गए हैं। ये जानकारी आपके कार्यकर्ता को ही है या आपको है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले कार्यालय जाना है, अपने कार्यकर्ता के साथ में जाना है। वहाँ आपको अकाउंट नंबर से चेकअप कराना है कि वास्तविकता मेरा पैसा कितना है, तभी आप ऑनलाइन के दुकान पे जाएं और ऑनलाइन करावें। अन्यथा आप अगर ऐसी गड़बड़ी करने के बाद वहाँ जब मिलान नहीं कर पाएंगे सीआरसी में, जिसके कारण आपका पैसा कुछ दिनों तक विलम्ब भी आ सकता है या किसी गड़बड़ी के कारण अगर रुक गया तो फिर आप उसका जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। मतलब एक बार अगर गड़बड़ी जिनका हो गया तो उनका फिर कोई ऑप्शन नहीं है पोर्टल से? अभी तक तो ऐसा जानकारी नहीं मिला है, लेकिन पोर्टल में है शिकायत केंद्र, जिसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन है उसमें? जी सर, उसमें शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर कि ये जो सीआरसीएस पोर्टल है इसमें 4 स्कीम का ही ऑनलाइन का प्रोसेस दिया गया है। बाकी सब जो स्कीम का पैसा है वो लोगों को कैसे मिलेगा? सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता विभाग में जो भी पैसा जमा है, कोऑपरेटिव में जितना पैसा जमा है, 4 कोऑपरेटिव में पैसा जमा था, ये चारों कोऑपरेटिव को ऑनलाइन करने का आदेश मिल गया है। इसके अलावा सहारा के बहुत सारे स्कीम हैं, जैसे क्यू शॉप है, रियल एस्टेट है, किसी का हाउसिंग है, किसी का सहारा टी है, डी है। ये सारी स्कीमों का ऑनलाइन नहीं करना है, क्योंकि इसको ऑनलाइन करने का ऑप्शन ही नहीं है उसमें, जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका भुगतान जहाँ तक हमको जानकारी है कि ये भुगतान ब्रांच के द्वारा दिया जाना है। जब सीआरसी में क्रेडिट कोऑपरेटिव के जो सदस्य मेंबर हैं वो प्रूफ हो जाएंगे कि वास्तविकता सहारा का निवेशक 10 करोड़ हैं, तो सरकार हमें सहारा इंडिया को बाकी स्कीमों को भुगतान करने के लिए अवश्य जगह देगी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वो लोगों को कहीं ना कहीं जिन लोगों को सीआरसीएस पोर्टल में अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, उन लोगों को कहीं ना कहीं सहारा के ऑफिस के द्वारा जो है वो पैसा दिए जाने की संभावना है? पूरी संभावना है। जैसे हम लोग को मीटिंग में बताया गया है कि उन लोगों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोग चिंतित ना हो,
थोड़ा सा जो अभी एक कदम बढ़ा है कंपनी पेमेंट की ओर, और इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद में कुछ क्षणों का इंतजार करें और उसके बाद में आप लोग को भी उपाय किया जा रहा है ऊपर में संस्था की तरफ से। देखिए, तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है उन लोगों के लिए जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो 4 स्कीम के लोग थे वो तो सहारा ऑनलाइन पोर्टल में अप्लाई कर देंगे, लेकिन जिनका स्कीम जो है वो सहारा ऑनलाइन पोर्टल में अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था, वो लोग कहीं ना कहीं चिंतित थे। और वैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उन लोगों के लिए जो है वो सहारा के ऑफिस में ही जो है वो प्रोसेस किया जाएगा और सहारा ऑफिस के ही द्वारा उन लोगों का जो है वो पैसा देने की तैयारियां चल रही है। ये बहुत बड़ी खबर आप बदलो बिहार न्यूज पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, हम लगातार आप लोगों के लिए इसलिए प्रयास करते हैं कि ताकि हम बेहतर लोगों तक पहुंचे, और इनके बारे में कहीं ना कहीं आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये जो है कम से कम तकरीबन 2 से 4 करोड़ रुपया का जो है वो लोगों का पॉलिसी करवा चुके हैं। और उसके बाद आप ये जो पीछे आप उपलब्धियां देख रहे हैं, ये उपलब्धियां देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये आखिर कितने दिनों से सहारा में जुड़े हुए थे और कितने अनुभवी हैं। इतनी उपलब्धियां देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि ये कहीं ना कहीं इनके पास अनुभव है, कहीं ना कहीं इनके पास वो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये सहारा से जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं। और अभी ऑफिस से जो ये इनको खबर मिली है, खबर के हिसाब से इन्होंने बताया कि बाकी के स्कीम जो CRCS पोर्टल में ऑनलाइन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, उन लोगों को जो है वो सहारा ऑफिस से जो है वो पैसा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। और बाकी की भी बहुत सारी अपडेट सहारा से जो आएगी, तो हम सर से आपको सहारा का पल पल का अपडेट देने का प्रयास करते रहेंगे। तो एक चीज़ और बताइए सर, बहुत लोगों का कहना है कि हमने अप्लाई किया था, एक बार हमारा OTP आ गया, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया, अब हमारा खुल ही नहीं रहा है, अब हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। वैसे लोग अब क्या करेगा सर? ऐसा तो कोई देखने को नहीं मिला है कि अगर मान लीजिए सर्वर डाउन रहने के कारण अभी बीच में सर्वर डाउन चल रहा था काफ़ी, और अगर OTP गया और खुला और दोबारा OTP नहीं खुल रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि सर्वर डाउन है।